नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, जिसको आप पहचानते हैं उसके वेशभूषा से, उसके काम करने के तरीके से और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपकी हर बात को। साथियों, बहुत बार मेरे पास ऐसा सवाल आता है, बहुत से मुझसे मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि सर इतना ज्ञान आपके पास में है, समुद्र है आपके पास ज्ञान का, वास्तु का पूरा पूरा एनसाइक्लोपीडिया लोग मुझे समझते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान है मेरे पास। अब ये सारा ज्ञान क्या मैं ले सकता हूं? क्या मेरे पास आपका ज्ञान आ सकता है? साथियों, ये सवाल मुझसे करते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक फार्मूला निकाला जिससे मैं आपका सारा का सारा ज्ञान जो मैंने पिछले 40-45 साल में पाया है, इतनी सारी रिसर्च करी हैं, करवाई हैं, कितने सारे मैंने रिसर्च पेपर लिखे हैं, और ये सब कुछ करने के बाद जो विज्ञान के साथ वास्तु को जोड़ा और वहम को हटाया, अंधविश्वास को दूर कर दिया वास्तु से और पूरी तरह से इसको विज्ञान का रूप दिया। साथियों, ये लोग समझते हैं कि विज्ञान के साथ में इसको जोड़ने का सबसे पहला काम अगर इतिहास में किसी ने किया है तो वो हैं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। इससे पहले तो धर्म कर्म और पता नहीं क्या क्या चीज़ किसके साथ वास्तु को जोड़ दिया करते थे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, अब ऐसे बनता है तो बनाओ वरना मैं क्या करूँ दिया करते थे। नहीं, मैंने बताया कि नहीं, हमारे पास इसका लॉजिकल ऑप्शन बनता है, ऑप्शन 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है। अब मेरा सारा का सारा ज्ञान जीवन भर का अब मैं आपको देना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सीक्रेट है इसके पीछे, कैसे दूंगा आपको ज्ञान सबका सब जो मुझे पता है। साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने बड़ी मेहनत से एक बुक लिखी है जिसका नाम है बृहद वास्तुशास्त्र एक महाग्रंथ। ये बुक आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये पूरी ग्रंथ के रूप में है। इसका साइज देखिए, ग्रंथ के साइज का इसका जो है ये साइज है। इसकी थिकनेस देखिए 350 लगभग 330 पेज की बुक है ये, और इसमें मेरी जितनी उपलब्धियां वो भी सब इसके अंदर आई हुई हैं। और जितना ज्ञान मेरे पास है मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल एक एक अक्षर आपके साथ साझा करूं, क्योंकि यदि मैं दुनिया से अपना ज्ञान लेके चला गया तो आपके किस काम आएगा। तो इसलिए मैंने सब कुछ सृजन कर लिया इसके अंदर, पूरा का पूरा, एक पॉइंट भी इसमें ऐसा नहीं है जो कि छूट जाएगा। ये किताब आपके घर में होना ज़रूरी है। एक अच्छी किताब है जो कि ग्रंथ के रूप में है। अगर आपके घर में आपने रामायण रखी हुई है, गीता रखी हुई है और अच्छे अच्छे ग्रंथ आपने रखे हैं और आपको शौक है अपने घर के पूजा स्थान को अच्छी किताबों से सजाने का और वहाँ पे अच्छा लिटरेचर, हेल्दी लिटरेचर वहाँ पे रखने का आपको शौक है, तो ये बुक शोभा बढ़ाएगी आपके घर को, आपके घर की शोभा बढ़ाएगी। कोई मंदिर हो, कोई धार्मिक पुस्तकालय हो या कोई भी स्कूल हो, लाइब्रेरी, कहीं पर भी आप इसको दान भी कर सकते हैं अगर करना चाहें आप अपने नाम से। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो कि हमेशा चलता रहेगा, दुनिया में कोई रहे ना रहे लेकिन ये ज्ञान चलता है। साथियों, तो मेरे 40-45 साल का अनुभव, मेरा पूरा ज्ञान इस पुस्तक में मैंने बिल्कुल कूट कूट कर भर दिया है आपके लिए। लेकिन एक बार में नहीं, आपको 2, 3, 4 बार इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा और आपको मजा आ जाएगा। हर पॉइंट को मैंने विज्ञान के साथ जोड़ के बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी वास्तु के बारे में क्या कहती है। इससे क्या होता है कि हमारे मन से वास्तु के प्रति जो डर है वो निकलता है, और वो डर निकलने के बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो हमारा बड़ा विशुद्ध विज्ञान है। साथियों, इससे मैंने जो टॉपिक लिए हैं, ऐसे तो किताबें आपको बहुत मिल जाएंगी, सैकड़ों नहीं, हजारों और पता नहीं लाखों मिल जाएंगी ढूंढने निकलेंगे तो, लेकिन वही गिनी चुनी जो चीज़ें आपको मिलती चली आती है हर किताब के अंदर। किचन को साउथ ईस्ट से बना दो, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में कर दो, नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम कर दो और नॉर्थ ईस्ट में बना दो पूजा स्थान। यहाँ ख़त्म कर देते हैं लोग वास्तुशास्त्र, लेकिन जब आज मॉडर्न वास्तु में हमारा घर बनना शुरू होता है तो ये वहाँ पर जो है चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वहाँ से तो चीज़ें शुरू होती हैं। रही बात ट्रेडिशनल वास्तु की, तो मैं लोग कहते हैं वास्तुशास्त्र होता क्या है सर, कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ऐसे तो हम क्या है कि 2 सेंटेंस में आपको समझा देता हूँ। मेरा एक आप 2 लाइनें नोट कर लेना साथियों। नॉर्थ ईस्ट रहे साफ तुम्हारा, नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग प्यारा, साउथ ईस्ट में हो भंडारा और साउथ वेस्ट में वास्तु तुम्हारा। हो गया ना वास्तुशास्त्र कंप्लीट। ये 4 लाइनों में वास्तु कंप्लीट हो गया। नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान रहना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में ड्राइंग रूम, साउथ ईस्ट में किचन, साउथ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम। लेकिन मॉडर्न वास्तुशास्त्र जो है हमारा, आज का जो हमारा बिल्डिंग साइंस है, जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है, हमारी आर्किटेक्ट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स के अंदर हैं, स्ट्रक्चर डिजाइनर्स के अंदर काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले काम करते हैं, प्लम्बिंग वाले काम करते हैं, बहुत लंबी टीम है, इंटीरियर वाले काम करते हैं। तो ये वास्तुशास्त्र उन 4 रेखाओं से बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया। इसमें आपको जो है जितने सवाल आपके मन में आते हैं कि हमें ये चीज़ कहाँ होनी चाहिए, जैसे उदाहरण के लिए बहुत नए नए टॉपिक इसके अंदर आपको मिलेंगे जो आपको कहीं नहीं मिले, किसी बुक में है ही नहीं। उदाहरण के लिए लिफ्ट कहाँ पर बने और क्यों बने, ये भी लिखा है मैंने साथ में, किस दिशा में बने। इसके अलावा आजकल जो है ना घरों में फैशन है एक बार बनाने का, एक लघु मदिरालय बनाने का होता है कि छोटा सा जो है एक बार अपने घर में बना लें।
साथियों बार के बारे में लिखा है, कहां पर होना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से घर में बार होने नहीं चाहिए, पर अगर है तो कहां होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, ये भी लिखा है। एसटीपी प्लांट कहां पर आएगा, ईटीपी प्लांट कहां पर आएगा। इसके अलावा आप घर में बोरिंग अपनी वो करते हैं, अर्थिंग करते हैं साथियों, बिजली की अर्थिंग कहां पे करें। एक जो बोरिंग होता है, बोरिंग को हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए और बिजली को हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए। फंस गए। लेकिन इसका समाधान मैंने आपको इस बुक में दिया है कि बिजली की अर्थिंग का सही पॉइंट कौन सा होता है और क्यों होता है। मैंने हर बात को साथ में यह भी लिखा है कि इसके पीछे कारण क्या है, वास्तु का लॉजिक क्या है इसमें, इस ज्योतिष का लॉजिक इसमें क्या बनता है और विज्ञान का लॉजिक क्या बनता है। साथियों आंखें खोलने वाली किताब है ये। जो उसको पढ़ेगा वास्तव में, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा वास्तु कंसल्टेंट ही बन जाएगा जिसने इस पुस्तक को 2-3 बार पढ़ लिया। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको बिल्कुल नए मिलेंगे और बुक्स में आपको नहीं मिलते। उदाहरण के लिए जूते झाड़ू कहाँ पे रखें, घड़ियाँ कहाँ लगाएं, कैलेंडर कहाँ पे लगाएं हम। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी ली हैं जो बड़ी सेंसिटिव हो गई हैं आज के टाइम में और उसको लोग अनकैश भी कर रहे हैं। वास्तु कंसल्टेंट बहुत सारे उसको अनकैश भी कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हार्ट में लाइन क्या होती है, ली लाइंस क्या होती हैं, स्पाइरल एनर्जी क्या होती है, कैसे काम करती है, हमारी अर्थ के नीचे कौन कौन से वाइब्रेशंस होते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं और हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कौन से ऐसे वाइब्रेशन जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। सबसे बड़ी बात इस पुस्तक में जो मैंने लिखी है वो है जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। साथियों वहम क्रिएट हो चुका है बुरी तरह से। जियोपैथिक स्ट्रेस पर मैंने कम से कम अपनी 8-10 नहीं 15-20 मैंने अपनी वीडियो बनाई हैं। मेरी आपने एक नहीं देखी, सैकड़ों वीडियो देखी हुई हैं और उसमें जो है मैंने जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में बताया है। जियोपैथिक होता कहाँ से, कैसे जियोपैथिक स्ट्रेस काम करता है, इसकी असलियत क्या है, वो भी मैंने इस पुस्तक में लिखी है। साथियों आपके मन में वास्तु को लेकर के जीरो से लेकर अब तक जितना भी कोई सवाल कभी मन के अंदर आया है, मुझे ऐसा विश्वास है मैंने हर सवाल लिया है, क्योंकि 5-7 साल 10 साल 15 साल मुझे लग गए इसको कंप्लीट करने में और हर बात को मैंने चुना है। वो सब की सब बात चीज़, हर चीज़ मैंने ली जो कि लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो उनको नहीं पता चलती किसी बुक में। किताबें तो परचेज कर ली बहुत सारी, लेकिन फंस गए। इवन बहुत बार तो बुक्स जो है ना, एक बुक में कुछ लिखा होता है, दूसरे में कुछ लिखा होता है। पहली बुक पढ़ते हैं आप तो आपको ज्ञान मिलता है साथियों, दूसरी बुक पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान आपका बढ़ जाता है, लेकिन कहीं कहीं जाके आपके मन में शंका पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं विरोधाभास दिखाई पड़ता है। जब तीसरी बुक पढ़ते हैं तो विरोधाभास और ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे के अपोजिट लिखा होता है बहुत बार। और जब चौथी पांचवी बुक पढ़ लेते हैं तो उन सबको बांध के धागे से आप ऊपर उठा के रख देते हैं कि अरे इसमें तो कोई मैच है ही नहीं, मिस मैच हो गया। तो अगर विज्ञान हम कहते हैं वास्तु विज्ञान है साथियों, इसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, इसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, तभी विज्ञान बनता है। ये इस पुस्तक में मैंने हर बात को इसीलिए खोल कर लिखा है कि इसके पीछे विज्ञान कैसे काम करता है, साइंस कैसे काम करती है। आपके लिए बहुत उपयोगी किताब। साथियों हिंदी के अलावा मैंने एक बुक लिखी है इंग्लिश में, आप देख रहे हैं वास्तुशास्त्र इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। इसका नेम भी बहुत मॉडर्न है और इसका कंटेंट जो है वो भी सबका सब मॉडर्न है। तो मेरे वो सबके सब जो है व्यूअर्स या मेरे वो चाहने वाले जो कि हिंदी में नहीं इंग्लिश में बुक चाहते हैं या दोनों में चाहते हैं, उनके लिए ये बुक वरदान साबित होगी। इसमें भी मैंने हिंदी वाली बुक की तरह हर पॉइंट को, वास्तु को साइंस के साथ में कोरिलेट किया है। साइंस कैसे काम करती है, पुराने टाइम में वास्तु क्या था, अब कैसा है, मॉडर्न वास्तु क्या होता है और किस तरह से हमारी आजकल की बिल्डिंग बनाई जाती हैं। आर्किटेक्ट्स के लिए तो वरदान है साथियों ये वाली बुक। इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, इंजीनियर्स के लिए हर सवाल का जवाब इसमें उनको मिलेगा। और मुझे विश्वास है मेरी इन दोनों किताबों के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका संबंध किसी अंधविश्वास से हो। आपके मन कि सब के सब जितने भी गुत्थियाँ सुलझेंगी सब की सब, और आपके मन में से सारे सवाल हटेंगे और आपको पता चलेगा वास्तु की असलियत क्या है, किस तरह से वास्तु काम करता है। अपने ज्ञान को इस पुस्तक में से पढ़ने के बाद, हिंदी इंग्लिश की पुस्तक में पढ़ने के बाद आप इस ज्ञान को औरों के साथ शेयर करें, ऐसी मेरी डिज़ायर है, ऐसी मेरी इच्छा है कि सब लोग इन सब चीज़ों को औरों के साथ में शेयर करें, जिससे कि ज्ञान हमारा पूरा विश्व में फैले और ये पता चले कि भारत का ये विज्ञान जो है ये बहुत ज़बरदस्त साइंस है, जो कि इंसान के कंफर्ट के लिए, अच्छी लाइफ के लिए काम करती है, उसको सुख समृद्धि देती है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे टॉपिक पर आपको बताएंगे, हर पॉइंट को समझाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, तो इनको आप लाइक करें, इनको शेयर करें, साथ में इनको सब्सक्राइब भी करें।